नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज में आपके साथ कोमल भंडारी। खबर सहारनपुर से। देवबंद विद्युत विभाग की लापरवाही में गई लाइनमैन की जान। विनोद कुमार उम्र लगभग 42 वर्ष, पुत्र शिवचरण, प्राइवेट लाइनमैन था। शटडाउन लेकर रेलवे रोड मंजूवाला लाइन पर काम कर रहा था कि अचानक विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई, जिससे लाइनमैन करंट लगने से खंभे से नीचे गिर गया। तुरंत ही सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। विनोद अपने पीछे 2 बच्चे और पत्नी को छोड़ गया। परिवार आर्थिक रूप से बहुत गरीब है। मृतक के परिवार ने लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग पर दौड़ेगी ईएमयू, बस 2 माह का इंतजार। दैनिक यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। मिशन रफ्तार के तहत जल्द ही दिल्ली सहारनपुर रेल सेक्शन पर और अधिक इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन चलेगी। 2 महीने बाद इलेक्ट्रिक ट्रैक पर अधिक कोच वाली ट्रेन पूरी रफ्तार से चलेंगे। इतना ही नहीं, सहारनपुर, मेरठ सिटी, गाजियाबाद सेक्शन पर होने वाली भीड़ भी अब कम होगी। दरअसल इस सेक्शन में रेलवे अक्टूबर महीने में विद्युतीकरण के काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जिससे ज्यादा संख्या में ईएमयू चलेगी। वह दैनिक यात्रियों के लिए आवागमन में तीव्रता मिलेगी। दिल्ली रेल मंडल का ब्रॉड गेज रेल लाइन पूरी तरह से अक्टूबर तक विद्युतीकरण हो जाएगा। 142 किलोमीटर लंबे नौली शामली टपरी सेक्शन के बीच हुए लंबित प्रोजेक्ट को एक मिशन की तरह पूरा कार्य किया जा रहा है। 2016 से 17 में 159 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को 2 महीने बाद पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2 महीने बाद दिल्ली सहारनपुर रेल सेक्शन पर तेज रफ्तार चलेगी। ट्रेन चलेगी तो दिल्ली रेल मंडल 100% डीजल मुक्त हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण में कमी आएगी। आधुनिक तकनीक को अपनाकर सिग्नल और दूरसंचार प्रणालियों को भी बेहतर किया जा रहा है। परंपरागत सिग्नल प्रणाली के स्थान पर कलर लाइट सिग्नल प्रणाली लगाई जा रही है। कलर लाइट सिग्नल के उपयोग से चलती रेलगाड़ियों के लोको पायलट की सिग्नल दर्शाता बेहतर होगी। परंपरागत टोकन प्रणाली को भी हटा दिया गया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल तांबे की नहीं है, अतः इसके चोरी होने की संभावना भी नहीं है। ओपन एक्सेस के माध्यम से सस्ती दरों पर बिजली की खरीद की जा सकती है। नौली शामली टपरी सेक्शन के विद्युतीकरण का कार्य पूरा गति पर है। इसके अक्टूबर तक शुरू होने की पूरी उम्मीद है। भारत छोड़ अब दुबई शिफ्ट हो रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पूरा परिवार। एक्टर की पत्नी आलिया ने बताई वजह। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने परिवार के साथ दुबई जाने की तैयारी में जुटे हैं। पिछले कुछ साल से नवाजुद्दीन और उनकी पत्नी आलिया के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके बाद अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार नवाजुद्दीन अब अपनी पूरी फैमिली को एक वेकेशन पर लेके जा रहे हैं, जहां वह उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। परिवार के साथ आने के बाद वह पहली बार होगा जब नवाज सभी के साथ किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया ने कहा, यह बात सही है कि हम दुबई जा रहे हैं। दुबई जाने के बाद हमारे दोनों बच्चे अब वहीं रहेंगे और अब अपनी पढ़ाई भी वहीं करेंगे। भारत में इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, जहां हमें लगता है कि आने वाले कुछ साल तक ऐसा ही माहौल रहने वाला है, जिस वजह से हमने अपने बच्चों का दाखिला दुबई के स्कूल में करवा दिया है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान माहौल सही नहीं है और बच्चे ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं। क्लासरूम की पढ़ाई अलग होती है। हम बहुत जल्द दुबई जाने की टिकट करवाने वाले। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारतीय महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। महिला टीम सिर्फ तीसरी बार ओलंपिक में उतर रही है। 2016 रियो ओलंपिक में टीम 12वीं नंबर पर रही थी। इसके अलावा 1980 में टीम 4थे नंबर पर रही थी। हालांकि उस समय सेमीफाइनल के मुकाबले नहीं थे। पूल मैचों के प्रदर्शन के आधार पर टॉप प्रीति में तय हुई थी। इससे पहले भारतीय पुरुष टीम ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर मेडल की उम्मीद बरकरार रखी है। मैच में भारतीय महिला टीम ने अच्छी शुरुआत की है। हालांकि पहले क्वार्टर में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही टीमें गोल नहीं कर सकी। 22 मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गुरजीत कौर ने गोल करके भारतीय टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हाफ टाइम तक स्कोर यही रहा। इससे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं हुआ और भारतीय टीम 1-0 से आगे रही। चौथे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जोरदार हमले किए और लगातार 2 कॉर्नर भी हासिल किए। उसे मैच में कुल 9 पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन वह इस पर गोल नहीं कर सकी। भारतीय टीम को सिर्फ 1 कॉर्नर मिला और इस पर गोल करके जीत हासिल की।
प्रेस वार्ता कर सूर्य प्रताप शाही ने बताया 1074 करोड़ रुपए की लागत से 50 लाख रुपए से अधिक की 74 परियोजनाएं संचालित। चालू वित्तीय वर्ष में 23 नए विद्यालय, 13 नए सेतु और 7 पेयजल परियोजनाओं का पूरा काम होगा। सूर्य प्रताप शाही भूमाफियों के कब्जे से 2407 हेक्टेयर भूमि मुक्त। 12 भूमाफिया चिन्हित 3 विकास खंडों में 2.5 करोड़ की लागत से कृषि कल्याण केंद्रों का निर्माण। प्रदेश के कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री एवं जनपद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सरकार सहारनपुर जनपद के विकास में कई कसर बाकी नहीं रहेगी। 1074 करोड़ रुपए की लागत से जनपद में 50 लाख रुपए से अधिक लागत की 74 परियोजनाएं संचालित हैं। 500 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि से बनने वाले सहारनपुर विश्वविद्यालय में कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में जनपद में 23 नए विद्यालयों, 13 नए सेतुओं तथा पेयजल की 7 नई परियोजनाओं सहित 49 कार्यों को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद में 6 नए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर दी गई है। आगामी 15 दिनों में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट स्थापना हो जाएंगे। साथ ही भूमाफियों के कब्जे में 2407 हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई। 4 बड़े भूमाफियों को 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आपने मल्टी फसलों की बात करी, तो क्या जो किसान इस और आकर्षित हो इन गेहूं के साथ अन्य फसल की भी पैदावार करे, तो इसके लिए किसानों को कैसे उत्साहित करेंगे, कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो गन्ने के साथ ये भी करें? देखिए, इसके लिए हम अलग से CDP एक योजना भी चला रहे हैं, जिसके माध्यम से उनको कुछ इंसेंटिव भी देते हैं। तो ख़ास तौर पर गन्ना के क्षेत्रों में फसलों का परिवर्धन हो सके या मल्टी क्रॉपिंग हो सके, तो अभी जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने तिलहन पर 65 रुपये का जो है वो 70 रुपये किलो के तिलहन के बीज को 65 रुपये में उपलब्ध करवाया। इसी तरीके से यदि वो दलहन की खेती में आगे बढ़ेंगे तो उनको दलहन के खेती के लिए भी हम अतिरिक्त उनको अनुदान उपलब्ध करवाते हैं। तो ये प्रयास हो रहा है कि इसके माध्यम से जो है वो किसानों को हम सचेत भी कर रहे हैं, उनको सुविधाएं भी उपलब्ध कर रहे हैं और साथ साथ में जागरूकता अभियान चला करके विगत वर्षों में हमने किसान पाठशालाएं हर न्याय पंचायत के भीतर प्रयास किया था कि हर हों, और प्रदेश के लगभग 60,000 से ज़्यादा गाँव में हमारी कोविड काल के पहले हमारी पाठशालाएं लगी थी। तो उन पाठशालाओं के माध्यम से 3 दिन 4 दिन के क्लासेज करा करके और किसान को ये जानकारी देते थे कि किस तरीके से आप खेती को पैटर्न को बदलें, तकनीकी का इस्तेमाल करें, नए आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें और साथ साथ में जो है मल्टी क्रॉपिंग को बढ़ाएं। मल्टी क्रॉपिंग जो ज़मीन के भीतर जो सूक्ष्म तत्व हैं, उन सूक्ष्म तत्वों को स्वाभाविक रूप से अपने आप बढ़ाती है। दलहन की खेती यदि बढ़ेगी तो जो आज गन्ने में यूरिया डाली जा रही है, वह यूरिया की मात्रा दलहन की खेती लगाने के बाद अपने आप कम हो जाएगी, 20% कम हो जाएगी। तो किसान की लागत घटेगी और उस जो नेचुरल कोर्स में जो यूरिया उनको नाइट्रोजन प्राप्त होगा, उससे उनका उत्पादन भी बेहतर हो सकेगा। तो इस तरीके की ट्रेनिंग हम आत्मा योजना के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अभी भी हमारे ATM BTM गांव में जाकर के इसके प्रयास कर रहे हैं। आपने अर्चना मेमोरियल इंटर कॉलेज सफदलपुर सहारनपुर के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र में सबसे अधिक टॉपर्स आकर विद्यालय का नाम रोशन किया। मेधावी छात्र छात्राओं एवं 100% सफलता प्राप्त करने पर कॉलेज के प्रधानाचार्य अश्विनी सैनी व सीमा सैनी एवं समस्त स्टाफ की ओर से शुभकामनाएं एवं उनके सुनहरे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।